इमरान खान परेशानी में है तो अगर फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती तो बड़ी ज्यादती है। जो बंदा इस फील्ड में आएगा भरपूर शासन करेगा तो उसको जेल जाने देखनी पड़ती है। सर, इमरान खान साहब के पीछे अमेरिका इस वक्त क्यों खड़ा है? ट्रंप आएगा 20 जनवरी के बाद, हालात बदल जाएंगे या ये खाम ख्याली है? अमेरिका इमरान के पीछे नहीं खड़ा, अमेरिका तो पाकिस्तान आदमी से काम चाहते हैं। इमरान खान साहब जब आए तो उनको ये खुशफहमी रही कि फौज में बगावत हो जाएगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डायलॉग चल रहे हैं, ये कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे या सिर्फ वक्त को धक्का है? अमलन जो है ना, ये मुज़ाकरात मेरा अपना ख्याल है कि कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान साहब का मार्च के अंदर एक इंटरव्यू कहता है मैं फ़ोन में बात करता हूँ, मुझसे बात नहीं करते। क्यों बात करने का? मुज़ाकरात आपका जो इलेक्शन है वो हलाल हो जाए और ये हराम हो जाए। हसन को कितना मिस करते हैं? बाप और बेटे की मोहब्बत पे तो बहुत मिस करता हूँ जी, बहुत मिस करता हूँ। आपको इस वक्त इमरान खान का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल के करीब में तो नहीं है। हो सकता है कि मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत भी शामिल हो जाए। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा खतरा खान है और खान के लिए सबसे बड़ा खतरा पीटीआई है। इमरान खान साहब को ये बात समझना होगा कि सियासत के अंदर उनकी जो अहलियत है वो 0% है। फिजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी एक अपनी भी फ़ैन फॉलोइंग है, पहचान है और काफ़ी अरसे से आपका एक पाकिस्तान में नाम भी है, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह हुई कि आपका नज़रिया आपके घर में आपके बेटे पे हावी नहीं हो सका, आपकी जोजा पे हावी नहीं हो सका, खान की मकबूलियत का नज़रिया आपके बेटे पे हावी हो गया, आपके घर वालों पे हावी हो गया? मेरा ख्याल है उसकी वजूहत तो उनका बड़ा करीबी ताल्लुकात है, तल्लक है खान साहब से, मज़ेदार उसी से उनका अखलौता भाई है तो उसने उनको फैसिनेट किया। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान के नज़रिए से फैसिनेट होकर गए होंगे, क्योंकि वो शुरू में तो इमरान के साथ कोई इतने ज़्यादा उसी सियासत में फैमिली में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। मेरे ख्याल 16 साल तक नहीं था। तो जब उसकी मकबूलियत हुई होगी, और ज़ाहिर है कि वैसे भी इमरान कोई मामूली शख्सियत तो नहीं थे ना, हमेशा से एक बहुत उनका एक भरपूर किस्म का डेवलप इमेज था। और मेरा बेटा जो है वो जब 6-7 साल का था तो इमरान खान साहब सियासत में आए, तो वो ज़ाहिर है कि बंदा आइडलाइज करना शुरू कर देता। और क्योंकि मैं भी इमरान खान साहब के साथ था जी जी और गुड स्पैन ऑफ टाइम 16, 17, 18 साल मैं भी रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ, उनकी पॉलिटिक्स में था। जी जी अरसा तो हमने इकट्ठा बहुत गुजारा है, लेकिन सियासत में तो वो उसके अंदर रच बच गया। लेकिन एक बात जो होती है कि मैं खुद भी इन बातों में कोई ज़्यादा जो है वो किसी को कन्विंस नहीं करता हूँ, एज लॉन्ग एज ये तो अब बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना, कि वो बड़ी एडवर्स कंडीशन है। तो उसमें चूँकि इमरान खान परेशानी में है तो अगर फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती तो बड़ी ज़्यादती है। उसकी बात से मुतफिक हो या ना हो, फैमिली को तो है कि उसके साथ डट के खड़ा हो जाना चाहिए। अगर फैमिली उसकी परेशानी में या तकलीफ़ में उसका नहीं खड़ी होगी, ये एक कुदरती है। और मेरा लिए ये बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि अंग्रेज़ी में तो कहते हैं केयरलेसनेस होती या एक संगदिली होती कि मैं कहता नहीं। और मैं कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, मैं तो एक वो मुबस्सर हूँ, तशरिह कर देता हूँ मुशाहिदात के ऊपर और जो हमारे अंदर है। और मैं चूँकि इस फील्ड में स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी था जी जी तालिब इल्म के ज़माने से, तो मुझे तो इस शोबे से 72 साल उम्र है। मेरा तो ख्याल है कमो पेश 55 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं। अच्छा, कभी आपकी और आपकी मिसेस के दरमियान खान साहब की वजह से कोई बहस हल्की फुल्की मियाँ बीवी की कि अब आप क्या कर रही हैं, हसन जो है वो जेल में चले गए हैं, इस या इल्ज़ामात साबित होते नहीं, अल्लाह करे बच जाए हमारी, तो सर मैं तो वेल विशर हूँ सबके लिए, लेकिन कभी आपने समझाया कि देखो आपने अपने बच्चे को उसके मामू के पीछे एक मोहब्बत में, एक जुनून में, इश्क में अपने मामू के लिए या बतौर फैमिली उनके साथ खड़े होने पर आप इस हद तक चले गए कि मेरा बेटा 1.5 मेरा साल ख्याल है से कि जब इवेंट्स हो रहे होते हैं ना तो इन बातों के लिए वो टाइम नहीं होता। मतलब मुझे अपना पता है कि मैंने अपने मौक़िफ़ से मुंह बराबर नहीं फ़र्क डालना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई मौक़िफ़ चेंज हो जाए। और फिर इस मामले में कि सियासी जो होती है इस किस्म की जो एक्टिविटी होती है कोई इमरान के वक्त में पहली दफ़ा तो नहीं हो रही। जो बंदा इस फील्ड में आएगा उसको मुश्किल सियासत में कतई नज़र कोई इमरान के साथ है, उसको पाकिस्तान की बदकिस्मती है और अगर वो भरपूर शासन करेगा तो उसको जेल जाने देखनी पड़ती है।
सर इमरान खान साहब के पीछे अमेरिका इस वक्त क्यों खड़ा है? एक आम पीटीआई का जो फॉलोअर है वो ये समझता है कि ट्रंप आएगा 20 जनवरी के बाद हालात बदल जाएंगे, या ये खाम ख्याली है, या अमेरिका के अपने कुछ निफेरियस डिज़ाइन है? अमेरिका इमरान के पीछे नहीं खड़ा। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 दहाइयों से जब भी आप किसी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं, अदम इस्तेकाम का शिकार करते हैं, तो अमेरिका के इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट है ठीक कि है। मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, मुल्क के अंदर क्यास हो और एक सियासी अदम इस्तेकाम है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई शिया सुन्नी, पंजाबी, पठान, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, बलोच, इनके पीछे लामुहाला वो आ जाते हैं कि जब भी कोई इनके पीछे हमारा एक गुमान होता है कि, और गुमान क्या, इसके शवाहिद भी हैं कि अमेरिका इनके पीछे होता है, अदम इस्तेकाम चाहता है यहाँ पे। अमेरिका तो पाकिस्तान अदम इस्तेकाम चाहता है। इसलिए मैं तो जब भी कोई गवर्नमेंट कराए, नवाज शरीफ की आपने गई होगी तो अमेरिका ने उसको वो पूरा फैसिलिटेट किया होगा। ये आप में 10 वॉल्यूम्स हैं। मैं कहता हूँ ये अबू धाबी में तैयार हुए, CIA के साथ कोऑपरेशन से। याद आपको नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2007 में 10 वॉल्यूम आए थे जो एक GIT रिपोर्ट ने बनाए थे। तो कहाँ हुए थे? वो दुबई में हुए, अबू धाबी में हुए थे, जहाँ CIA का मेन जो है पूरा एरिया का स्टेशन है, वहाँ बैठ के हुए थे। तो ये तो वैसे जो है कुछ होता है कि थोड़ी खाम ख्याली भी होती है, और खाम ख्याली इस लिहाज से कि इमरान खान साहब जब आए तो उनको ये कुछ खुशफहमी रही, खुशगुमानी रही कि जी फ़ौज में बगावत हो जाएगी। जी जी। उधर एक बड़ी खाम ख्याली थी, और पूरी तरीके इंसाफ ये नैरेटिव बेचती रही 1 साल। फिर उन्होंने जब देखा कि जी उससे कुछ नहीं चला, तो अदलिया से उम्मीदें बन गई। 9 मई को गिरफ्तार हुए तो तीसरे दिन अदलिया ने रिहा कर दिया, और वो अदलिया चली तो काजी फैज़ ईसा साहब आए, तो भी उन्होंने देखा कि जी अदलिया के अंदर वो इस तरीके से मौसर नहीं है, और इमरान खान साहब को वहाँ से सपोर्ट मिल रही है। तो उन्होंने कह दिया कि मसूद अली शाह साहब आएंगे। काम था कि 30 अक्टूबर तक इधर से काजी साहब जाएंगे, 25 को 30 को हम इमरान खान साहब असम्बली में ओथ ले रहे होंगे, फॉर्म 47 में डिसीजन आ जाएगा, इलेक्शन रिकॉल हो जाएगा। अब वो ख़त्म हुआ तो ज़ाहिर है कि एक सियासत के लिए उन्होंने एक अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉल्स प्रॉप, तो ये कोई ऐसा बुरा काम ही नहीं है, लेकिन ये सारे करने के बाद बंदा खुद इस शहर में मुतला ना हो जाए। खान साहब, इमरान खान साहब को ये होता है कि वो खुद इस पर यकीन भी कर देते हैं। वर्कर्स को कि बूस्ट जो है रखने के लिए, उनको उनके अंदर एक हौसला मंदी रखने के लिए वो काम चलाते हैं, खुद भी उसके अंदर हाथ डाल देते हैं। अच्छा सर, इस वक्त जो ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डायलॉग चल रहे हैं, ये कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे या सिर्फ वक्त को धक्का है? मेरा तो ख्याल है कि ये मामलात अब तय हुए हैं। जैसे 26वीं तरमीम पे मामला तय हो गए थे, फिर हमने 2-2.5 महीने देखा कि जैसे बहुत कोई अभी नाकाम हो रहे, अभी नहीं हो रही, ये आप देखेंगे। लेकिन अमलन जो है ना, ये मुज़ाकरात जो है, मेरा अपना ख्याल है कि कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे? ये जब सरफेस पे लाए जाते हैं कामयाब हो जाते हैं। तो सर खान देखो साहब की 2014 के धरने में भी तो मैरियट में इमरान खान साहब की टीम और मुस्लिम नून की टीम, उसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2014 में, वो सारे जो है वहाँ पे हर मेरे ख्याल रोज़ाना ही बैठे रहते हैं। उनके 4-5 बंदे, इनके 4-5 बंदे। किसी को पता है आज तक कि पसे पर्दा मुज़ाकरात तसलसल के जारी रहे? तो इमरान खान साहब का जो ये मुज़ाकरात है, या उनको जो एंगेज करने की ख्वाहिश है जो उन्होंने अब थोड़ा सा खुल के पब्लिक में दी है, तो ये तो जब से वो 10 अप्रैल 2022 से इक़्तिदार से अलहदा हुए, तब से इसके लिए तलब है। ये मुज़ाकरात किसकी ख्वाहिश पे हो रहे हैं? मुक़्तदरा की, देखो ओपोजिशन या खान साहब? ज़रूरत है तहरीक इंसाफ की। ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ज़ाहिर है। उन्होंने देखो, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा से इमरान खान साहब ने मुलाकात की थी, 2-3 मुलाकातें थी। तो कब की थी? जब वो मुक्के लहरा के जलसे कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर चुके थे। तो क्यों की थी? क्या जनरल बाजवा ने कहा था? तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अरेंज करवाई थी। तो उस शर्त मत के साथ उन्होंने जो है जनरल बाजवा साहब को
बाकायदा कन्विंस किया कि आप मिलें, तो क्यों मिलना चाहते थे? मामला फैमिली के लिए। तो मुज़ाकरात यही होते हैं, एंगेज रखते हैं आप, तो सर बातचीत करते हैं। फार्म और फिर 47 उसके वालों से बाद मुज़ाकरात, सवाल फिर तो ये है। नहीं, वो फॉर्म से उसको छोड़ें। फिर जब आसिम मुनीर साहब आए, तो इमरान खान साहब का मार्च के अंदर एक इंटरव्यू है, कहता है मैं फ़ोन पे बात कर, तो मुझसे बात नहीं करते, क्यों बात करना चाहते थे? मुज़ाकरात। तो ये फॉर्म 47 होगा, तो फिर आप इमरान खान साहब जो हैं 25 जुलाई को RTS के हिसाब दे देंगे। ये निज़ाम तो तब से तसलसल चल रहा है ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपका जो इलेक्शन है वो हलाल हो जाए और ये हराम हो जाए। दोनों ही हराम है मेरे नज़दीक। वो आपकी भी नज़र हराम था, ये इलेक्शन भी हराम है। तो क्या 2018 आपने जब एक हराम को जो है खूब उसे रज के खाया, तो दूसरों के हराम को आप कहते हैं ये क्यों हराम खा रहे हैं? यानी 2018 का इलेक्शन भी हराम, 2024 का भी हराम। 2024 का भी हराम, जो क्यों हाइब्रिड सिस्टम आ गया है ना, इसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा सर, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है, कोई मायने खेज है, या वो रिटायरमेंट ले चुके हैं सियासत से, या वो कुछ जिस तरह नजम सेठी साहब की एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, वो कहते हैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ किसी दिन अडियाला जेल पहुंच जाएंगे और खान साहब को कहेंगे आओ यार बाहर आओ, और ये फैंटेसीज तो हैं, ये हैप्पी एंडिंग तो है, या इसका कोई? नहीं, दूर की कौड़ी है जी, मेरे नज़दीक तो दूर की कौड़ी है। बाकी नवाज शरीफ साहब ना रिटायर हुए हैं, लेकिन सियासत के अंदर देखो, इमरान खान साहब ने जिस चीज़ को इंजॉय किया है, वो एक स्पेस होती है, एक स्पेस होती है हुकूमत की और एक स्पेस होती है अपोजिशन की। कतई नज़र कि पॉपुलर कौन सी है, हुकूमत पॉपुलर है या अपोजिशन पॉपुलर है। इन्होंने जब 10 अप्रैल को जब अदम एतमाद लेके आए थे 2022 में, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या बड़ा एक मैं तो उस वक़्त भी मैं थोड़ा सा लफ्ज़ ज़रा बड़ा एक्यूट है कि लर्ज़ा बरंदाम था कि ये बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकलने थे कि वोट और नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने के लिए जितनी 11 अपोजिशन की जमातें थी, उनके सारे वोट्स और इमरान खान साहब के साथ जो 7 इत्तेहादी जमातें थी उनकी, और उसके बाद फॉर एस्टेब्लिशमेंट में फैक्टर डालें, तो जब अब 19 बंदे मिल जाएंगे, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला ये वाक़या होना था कि कराची से लेकर चतराल तक पूरी अपोजिशन एक बंदे के पास चली गई। गवर्नमेंट तो मैंने एक बंदे के पास देखी है, भुट्टो साहब के वक्त में देखी है, नवाज शरीफ साहब के वक्त में देखी है, एक पार्टी के पास। अपोजिशन मैंने पूरे पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में एक बंदे के पास नहीं देखी। और इसी बात को मैंने उस वक्त आइडेंटिफाई किया था कि आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है ये। और फिर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासत पाकिस्तान में रिफ़तें देती है। इसको नवाज शरीफ साहब इंजॉय कर चुके हैं, इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इंजॉय कर चुके हैं। ये पूरा सिलसिला है। इफ्तिखार चौधरी साहब देख लें, कितने पॉपुलर हो गए थे। लोग कहते हैं, सर्वे कहते थे 90% पॉपुलर हैं इफ्तिखार चौधरी साहब। तो इसके अंदर राज ये था कि जो बयानिया इस्टेब्लिशमेंट है, अच्छी बात है, ये बुरी बात है। ये पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर ये अजीब सूरत हाल है कि अभी जब वाघा पे लड़ाई हो या कोई हिंदुस्तान हमला कर दे, तो पंजाब की स्पेशली मैं जानता हूँ, ये सब कुछ छोड़ के फौज के पीछे खड़े हो जाएंगे। 2021 में इमरान खान की मकबूलियत कहाँ थी? दिसंबर 2021 में वो तो बाईपोल इलेक्शन हार रहे थे। जरदारी साहब का फेमस माकूल है कि अगर नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ के 35 MNAs को टिकट दे दें, वादा करें आने वाले इलेक्शन में, तो मैं कल गिरा दूँ। और तहरीक इंसाफ वाले अब जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको शर्मिंदा भी करता हूँ कई दफ़ा कि आप अप्रोच नहीं कर रहे थे कि हमें मसलन नून से और मामला करा दूँ। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, आप तो सबसे मिलते रहते हैं। लेकिन उनका ख्याल होता है कि चूंकि मेरा एक बयानिया है, तो शायद मेरी बात गौर खौर से सुनी जाए। तो ये सूरत हाल थी। सर, हसान को कितना मिस करते हैं? बाप और बेटे की मोहब्बत पे तो बहुत मिस करता हूँ जी, बहुत मिस करता हूँ। मेरे नज़दीक तो मतलब कि हसान जो है, पहली तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो किसी ऐसे जुर्म में शरीक नहीं था कि जिससे मुझे शर्मिंदगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे मैं कहता हूँ कि जो बंदा कानून और को हाथ में ले, जो बंदा कोई इस तरह इश्तिआल अंगेज़ी करे, और ख़ुसूसन आप फ़ौजी तनसीबात पे हमला करने के लिए इश्तिआल अंगेज़ी दिलाएँ, ये बड़ा सख्त संगीन जुर्म है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हसान किसी किस्म के ऐसे इश्तिआल अंगेज़ी, लोगों को उकसाना भड़काना नहीं। बाकी वो ऐसी जगह ज़रूर था जहाँ पे एहतजाज करना शायद मुनासिब नहीं था। इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये उसके वर्कर ने वतीरा अपनाया कि वो कंटोनमेंट में
एहतजाज करते रहे, वगरना तो नवाज शरीफ साहब को और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फ़ौज जो है बेडरूम से घसीट के लेके गई थी 1977 में और 1999 में मार्शल आर्ट जब लगे थे। जी जी जी, तो कोई बंदा कंटोनमेंट नहीं किया था। ये गलती। अच्छा, तो माँ जो है भाई को ज्यादा मिस करती है कि बेटे को? दोनों को करती है जी, उसका एक इकलौता बेटा इकलौता भाई है, मतलब दोनों को करना चाहिए। और बड़े जब आप कभी उनके साथ हौसले होते हैं, वाली है। हौसले वाली, नहीं, मजा आ रहा है कि इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं होती। आपके जब रिलेशन होते हैं तो फीलिंग्स ही कम्युनिकेट हो जाती है और होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह बहुत मजबूत और होता है, मजबूत है। बहुत मजबूत। आपने हसान से लास्ट टाइम कब रब्ता किया? ये कब ये हुआ? जुमेरात को, हर जुमेरात को मुलाकात होती है। हसान साहब मजबूत है? और आसमान बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। बाकी ज़ाहिर है कि ये एक नागानी है, नागुफ्ता बे है। अब तो मिलिट्री कोर्ट के फैसले इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक आ जाने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही रोका हुआ था। तो आ जाएंगे, तो जो सज़ा होगी उसे जेल मुंतकिल हो सर, जाएगी। हसान साहब को लगता है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें अपनी पॉलिसी या अपने स्टांस को बदलने की ज़रूरत है, या वो समझते हैं कि ठीक था पीटीआई का स्टांस एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज? मेरा ख्याल है अगर था भी सही तो मैं क्यों बताऊँ। हर हसान एक ऐसा आदमी है कि उसकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, ठीक है। मेरे किससे अलावा भी और इमरान खान के अलावा भी उसकी बड़ी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। और वो बावजूद है कि अगर उसकी थिंकिंग ना होती तो भी शायद इसे यही करता, दीवाना वार उनकी तरफ लपकता अपने जो मामू की सियासत में, और इकलौता मामू है। और उसने तो आंखें खोली हैं कि इमरान खान एक बैन-अ-क़वामी स्टार था। मैं हमारे खुद हाईएस्ट टीम में था कि ये मुस्लिम लीग नून के जितने लोग हैं, फ़ौज के जितने लोग हैं, कभी न कभी किसी न किसी मौके पे सियासत से पहले उसको बहुत पसंद किया हुआ करते था। थे। ठीक है। अच्छा सर, अब आपको इस वक्त इमरान खान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बस 2-3 सवालात रह गए। एक सवाल तो ये, खान का फ्यूचर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, मेरा ख्याल है कि मुस्तबिल करीब में तो नहीं है। उसके लिए उसने जो हुनर आजमाए थे वो तो नाकाम चले गए हैं। 25 मई को लॉन्ग मार्च करके आए थे, बुरी तरह मुँह की खाई। फिर उसके बाद 26 नवंबर को जब आसिम मुनीर बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट पाने आए थे तो मुँह की खाई। और जो उसके बाद में जेल भरो तहरीक कहा था कि 2.5 लाख बंदा हम 2 दिन में 3 दिन में भरेंगे, तो 200 बंदा नहीं पूरा कर सके थे। बड़ी शर्मिंदगी हुई। और फिर अभी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 7 या 8 मुल्क गिर हड़ताल भी कॉल दे चुके हैं। लॉकडाउन की उन्होंने एक कॉल तो ऐसी दी थी कि उन्होंने कहा थी कल जुम्मे सारा पाकिस्तान बंद रहेगा। कुछ जगहों पे तरीके सारे फुटेज भेजी। और फिर उसके बाद ये अभी SCO से पहले एक लॉन्ग मार्च के डी चौक पहुंचना था, ये 24 नवंबर का। तो इसमें एक चीज़ सामने उभर के आई है, कतई नज़र कि इमरान खान साहब मकबूल हैं या नहीं है, या कितने के हैं, वो उसका पूरा गेज लगाए बगैर कि इमरान खान साहब 2014 से लेकर आज तक उनकी एहतजाजी सियासत बुरी तरह नाकाम हुई है। अच्छा सर, और उसका उनका बहुत वसी तजर्बा है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो नाकाम है, अब तो उनको कितना मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि उसकी चूँकि एक बड़ी पॉपुलैरिटी है, एक स्पेस है, तो शायद उसकी पार्टी को जो है पहले वो आमादा करें कि वो, मेरा अपना ये ख्याल है, मेरा ज़ाती कॉलम मैंने लिखा है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में भी शामिल हो जाए। मुस्लिम लीग नून के साथ PTI को आपको कोई ये जो 26वीं तरमीम है ना, इसमें की मुकम्मल तायीद थी। इमरान खान साहब ने कहा ना मैं रिजेक्ट करता हूँ ये, या उन्होंने कहा हम वोट नहीं देते, ये सिर्फ ये बात भी तय होगी कि हमें आपसे वोट ना लें जब आप हिस्सा होते हैं प्रोसेस का। फिर आपकी नॉमिनेशन उसी तरमीम में तो हुई है, आपने अटेंड नहीं की मीटिंग। जी जी की ऐसी तो क्या, तो ये आपकी और मेरे सामने शोबदाबाजी तो हो सकती है, लेकिन जो बंदे समझते हैं। और आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब को ये बात समझना होगा कि सियासत के अंदर उनकी जो अहलियत है, जो उनकी सलाहियत है, जो उनकी इस्तेदाद है, वो 0/0 है। उनकी बहुत ताकत है कि वो एक एग्रेसिव लीडर है, एक दिलेर लीडर है, बड़े खूबसूरत मीडिया को। मैंने पॉपुलैरिटी की बात ही नहीं की। मैंने कहा सियासी फैसला 1996 से लेकर 2024 आज तक दिसंबर की यकबस्तर दिन के ऊपर एक सियासी फैसला बता दें जिसमें इमरान खान ने खुद ना कहा हो कि हाँ ये गलत था या मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सारे देख लें, लॉन्ग मार्च, ये सारे, ये 24 का भी कहेंगे एक दिन।
ये गलत था। सर तो जब आपको नहीं आपके पास लगता ऐसे एडवेंचर करके खान साहब अभी तक कायम है, तो ठीक उनकी है, सियासत जिंदा है, अवाम में मकबूल है? उसमें तो फिर ठीक है, फिर इक़्तिदारी इमरान अवाम में नवाज शरीफ मकबूल होके या भुट्टो ने मकबूल होके क्या ले लिया था। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि पीटीआई के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो इस वक्त उनकी बाहर मुतहरिक लीडरशिप है, एक्टिव है, पीटीआई के लिए सबसे बड़ा ख़तरा खान है और ख़ान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा पीटीआई है, क्योंकि जो पीटीआई चाहती है वो खान साहब नहीं करना चाहते और जो खान साहब चाहते हैं वो पीटीआई की लीडरशिप नहीं करना चाहती। डू यू एग्री? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो वर्कर है वो तो खान साहब से इन लाइन है। नहीं, मैं पीटीआई की जो सियासी इनके मैं एमपीएस मैं सियासी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो पहले पॉपुलैरिटी की बात तो ये कि वर्कर जो है ना, ठीक है, वो इनके मतलब आप दरमियान में एक चंग निकाल दें 25, 30, 40, 50 लीडर्स की, उसको अलग रखें। एक खान साहब है। ये 24 नवंबर की जो मार्च थी ना, कि बेसिकली बहुत कम लोगों ने इसको इस एंगल से लिया, लेकिन मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है और 3 कॉल जब ये बुलाई थी तब भी और उसके बाद भी लिखा है कि ये था आपकी अपनी लीडरशिप के अदम एतमाद। चुनाचे बुशरा बीबी को उसे लीड करवाया गया और वर्कर को डायरेक्ट निकालने का ऑर्डर था। वर्कर को इमरान खान अपनी बहन के ज़रिए, बुशरा बीबी के ज़रिए डायरेक्ट पहुंचना चाहता था और लीडरों को बाईपास करके। ये कोई बुरा तजर्बा नहीं था, मैं उसको ये कहता हूँ एक बुरी स्ट्रेटजी नहीं थी कि ये भी आजमा लेना चाहिए था, क्योंकि ये नाकाम होता तो फिर उनको पता चल जाना चाहिए था। बाकी ये जो उनको पता है, ये जो अदम एतमाद है, ये तरसीलात ज़ारा है या जो सिविल नाफरमानी है, तो 2014 में की थी। इमरान खान साहब को इस बात का पता होना चाहिए कि 2018 में इक़्तिदार के 3-4 हफ्ते बाद उन्होंने कहा था मैं $1000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मांगता हूँ, जो कि यूरोप के लोगों के लिए $1000 देना मुश्किल नहीं था। मुझे वहाँ इमरान के सपोर्टर कहते थे, जब मैं उन्हीं दिनों जो था उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वो कहते थे जी आप देखेंगे कि हमने अगर 2 हफ्ते के अंदर 10 से 20 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया। अच्छा सर, फैसल वाडा साहब की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि बुशरा बेगम साहिबा से खान साहब को कतई ताल्लुक़ हो जाना चाहिए। मैं वो लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करना चाहता। अगर खान साहब अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब की बहनों का बुशरा बेगम साहिबा से कैसा ताल्लुक़ है? नंबर 3, ये बुशरा बेगम से मुतल्लिक है। बुशरा बेगम इस वक्त खान साहब के साथ हैं या किसी और पार्टी के साथ हैं या उनके भी कोई अपने डिज़ाइंस हैं? देखिए जी, मैं खान साहब के इस तरह के मामलात में सियासी तौर पे तो मैं कोई दूर परे का तबसरा कर लेता हूँ, लेकिन मैं उनकी फैमिली के बारे में, ये मेरी नो गो एरिया है, ठीक मैं है, कमेंट नहीं करता हूँ। ये इसमें हर बंदा अपनी बोलता है। बहरहाल इमरान खान साहब का बुशरा बीबी पे आज की तारीख तक बहुत एतमाद है, बाकी किसी भी फैमिली के दूसरे लोगों के मुकाबले में। इज शी रिलायबल? वो आपका एक सियासत तज्जिया सर, जब वो पॉलिटिक्स में आ गई, इज शी रिलायबल? चलिए इस तरह मैं बताएं। इस बारे में मेरा ख्याल है कि मुझे इस बारे में खामोशी रहनी चाहिए। या खान साहब को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? चले मैं ऐसे कह देता हूँ, मुल्क की बेहतरी के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल जो है उसके बाद बनता है कि मैं उसको चलें, तो मुझे नहीं पता उनके जो है वो एक फीलिंग है। मैं तो जल्दी आपको वो बताया जो मेरे सामने आया है। तो चलिए आपकी जोजा के और उनके ताल्लुकात कैसे हैं बुशरा बेगम ये के? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं इन बातों में अपने आप को जो है रास्ते तब्दील, मुझे ज़ाती बातों में वैसी दिलचस्पी नहीं है, ना गॉसिप से है। ये सारे गॉसिप्स में आ जाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर साहब ने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की आरा सुन ली, इनकी ओपिनियन है और इनकी ओपिनियन का हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि एवरी वन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। जज़ाकल्लाह सर।